अस्सलाम वालेकुम। हंटेड फेयर स्टोरीज में मैं आप लोगों की भेजी हुई स्टोरीज सुनाता हूँ। अगर आप भी मुझसे अपनी कोई स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अपनी स्टोरी लिखकर या वॉइस मैसेज के जरिए मुझे शेयर कर सकते हैं। मैं बेस्ट स्टोरी सेलेक्ट करूँगा और उस पर वीडियो बनाऊँगा। इसी तरह हम चलते हैं अपनी आज की स्टोरीज की तरफ। आज की स्टोरीज वाकई इसमें बहुत खौफनाक होने वाली है। अगर आपको डर लगता है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि स्टोरीज बंद कर दें और सो जाएं। लेकिन अगर आप फिर भी सुनना चाहते हैं तो आयतल कुर्सी पढ़कर अपने आसपास हिसार बांधकर दम कर लें। कहा जाता है जब हम इन मखलूकात का जिक्र कर रहे होते हैं तो ये हमारे बहुत करीब आ जाती हैं और अपनी बातें सुनना लग जाती हैं। आपको डर ना लगे इसलिए आयतल कुर्सी पढ़ें। तो चलते हैं हमारी स्टोरीज की तरफ। हमारी पहली स्टोरी हमें जिन भाई ने भेजी है उनका नाम शाहिद है। घर जल्दी कोई भी किराए पर नहीं देता। बहुत मुश्किल होता है, लेकिन किसी तरह हमने ग्राउंड फ्लोर पर अपार्टमेंट किराए पर ले लिया। मैं सोसाइटी का नाम जाहिर जैसे ही हमने अपार्टमेंट का कब्जा लिया और गेट पर खड़े होकर चाबी से लॉक खोल रहे थे तो वहां से गुजरने वाले एक रिहायशी अंकल ने हमें बहुत हैरत भरी नजरों से देखा। कुछ कहा नहीं, फिर एक खातून भी बिल्कुल इसी तरह का रवैया इख्तियार करती हुई गुजर गई। खैर मैंने ज्यादा नहीं सोचा और हमने अपार्टमेंट की सफाई शुरू कर दी। उस अपार्टमेंट में सिर्फ दो कमरे थे, एक बड़ा लाउंज, दो बाथरूम्स और एक बालकनी थी। बालकनी के 1 फुट के फासले पर ऊपर वाली मंजिल के रिहायशियों का फेंका हुआ कचरा जमा था। मेरे कजन ने कुछ मजदूर सफाई के लिए बुलवा लिए। हमें घर के तमाम हिस्सों में बल्ब लगवाने थे, किचन, कमरे, वॉशरूम। तब अंदाजा हुआ कि घर की हालत बहुत खराब है, सिवाय एक कमरे के। और उस कमरे का जो वॉशरूम है वो भी बिल्कुल साफ और सुथरा और ठंडा था, जैसे किसी ने वहां एसी 20 डिग्री पर चला रखा हो। जबकि बाकी घर में गर्मी थी। जैसे ही सफाई शुरू की, लाउंज की दीवार पर जहां बल्ब लगाया था वहां फर्श पर सफेद टाइल्स थी। कुछ ही देर बाद काले रंग के कीड़े मकोड़े आ गए और वो खास तौर पर बालकनी की खिड़की से आना शुरू हुए और देखते ही देखते फर्श का 1/3 हिस्सा ढक लिया गया। हमने बात को हल्का लिया और सोचा शायद फिनाइल की खुशबू की वजह से ही कीड़े आ गए। फिर हमने कमरों की सफाई शुरू की।
अब तो बाहर बैठते हैं जब तक तेरा कजन नहीं आ जाता। मुझे आज भी याद है उस आखिरी कमरे और उसके वॉशरूम का बल्ब बचाने गए जब हम अपार्टमेंट से निकल रहे थे तो मैंने घर का मेन ब्रेकर गिरा दिया। अब रात के 2 बज चुके थे। हमने सोचा चलो चलते हैं और सो जाते हैं, बाकी सारी मरम्मत सुबह मजदूरों को बुलाकर करवा लेंगे। मैंने घर का ताला खोला। एंट्रेंस गेट के सामने ही एक कमरा था। जैसे ही मैंने गेट खोला और हम अंदर दाखिल हुए, मेरी नजर पंखे पर पड़ी। मैंने देखा पंखा चल रहा है और उसके जो 2 पर हैं वो मुड़े हुए हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कोई उस पर झूला झूल रहा हो। और लेफ्ट साइड वाले कमरे के वॉशरूम की लाइट भी ऑन थी, हालांकि मैंने ब्रेकर अभी तक ऑफ ही रखा था। आप यकीन करें, जैसे मेरे बोलने की ताकत ही खत्म हो गई हो। मैंने बस अपने कजन और दोस्त का हाथ पकड़ा और उन्हें बाहर की तरफ खींच लिया। अपार्टमेंट से बाहर वो बार बार पूछते रहे क्या हुआ, कुछ बोलो, मगर मेरी जुबान जैसे हरकत ही नहीं कर रही थी। हिम्मत करके मैंने गेट दोबारा खोला और जहां से हम अंदर गए थे वापस वहीं से जाकर कोयटा के होटल पर रात गुजारी। अगले कुछ दिनों में एजेंट से खासी लड़ाई झगड़े के बाद हमने अपना डिपॉजिट वापस लिया। जब सामान उठाने दोबारा अपार्टमेंट में गए तो वहां पहले दिन वाले अंकल मिले। उन्होंने पूछा आप लोग रह नहीं रहे? मैंने उन्हें सारा किस्सा बयान किया। वो कहने लगे हाँ, पहले भी कुछ लोग इसी तरह इस घर से जा चुके हैं। जब मैंने वहां के चौकीदार से पूछा कि इस जगह का क्या मामला है तो बहुत इसरार के बाद उसने बताया यहाँ कुछ साल पहले एक उमर रसीदा खातून रहा करती थी। उसके बच्चे अमेरिका में थे। वो अमेरिका से माँ को ले जाने आए, मगर उनकी माँ नहीं जाना चाहती थी क्योंकि ये जगह उसके शोहर ने ली थी। वो चाहती थी कि वो शोहर के घर में ही रहे और यहीं वो आखिरी सांस ले। फिर ऐसा ही हुआ। कुछ अरसे बाद माँ की पुरस्कार तरीके से मौत हो गई और सोसाइटी वालों को तब पता चला जब घर से बू आना शुरू हुई। मेरी सब लोगों से गुजारिश है कि घर किराए पर लेने या खरीदने से पहले किसी भी रिहायशी जगह को कई बार चेक करें और कम से कम 1 घंटा वहां सूरह बकरा की तिलावत स्पीकर पर लगा दें। अल्लाह ताला की ताकत बहुत बड़ी ताकत है, बेशक मेरे रब से बड़ी कोई ताकत नहीं। तो बढ़ते हैं एक और स्टोरी की तरफ। ये कहानी हमें जिन्होंने भेजी है, हमारी उस बहन का नाम किंजा है। तो चलें ये कहानी है और मेरा ताल्लुक पाकिस्तान के शहर फैसलाबाद से है। मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं भी अपनी कहानी शेयर करूं ताकि लोगों को एक सबक हासिल हो सके। मैं एक ऐसी इंसान हूं जो बहुत कम घर से बाहर जाती हूं। ज्यादातर मैं अपने घर में ही रहने की आदत रखती हूँ। कभी कभार अगर जरूरी काम से बाहर जाना भी होता तो मैं अपने वालिदैन के बगैर कहीं नहीं जाती थी। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मैं अपने वालिदैन के साथ अपने रिश्तेदारों के घर गई। उस वक्त मेरी उम्र 16 साल थी। उनका घर फैसलाबाद शहर में ही था, लेकिन वो हमारे घर से काफी दूर था। हमारा इरादा था शाम को वापस आने का, मगर रात काफी हो गई और वापस आना मुश्किल हो गया। मेरे वालिद को अगले दिन काम पर जाना था और वो बहुत जरूरी था, इसलिए उनका वहां रुकना मुमकिन नहीं था। उन्होंने सोचा कि वो घर चले जाएं और मैं और मेरी वालदा वहीं रुक जाएं। लेकिन मेरी वालदा ने कहा कि वो मेरे वालिद को अकेला नहीं जाने देंगी, बल्कि वो भी उन्हीं के साथ जाएंगी। उन्होंने सोचा कि मुझे वहीं छोड़ देते हैं और ये मेरी जिंदगी का पहला दिन था कि मैं अपने वालिदैन के बगैर किसी दूसरे के घर में रहने वाली थी। ये मेरे सगे मामू का घर था और उनकी बेटी मेरी दोस्त भी थी, इसलिए मेरा दिल रहने को मान गया। मैंने अपने वालिदैन से कहा कि ठीक है, आप मुझे यहीं छोड़ दें,
मेरे वालिदैन रात के वक्त मुझे उस सुनसान रास्ते से लेकर घर जाना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने मुझे वहीं छोड़ दिया। उनके जाने के बाद कुछ देर तक सब नॉर्मल रहा। फिर ऐसा हुआ कि मेरे मामू और ममानी मेरे मामू का घर ऐसे इलाके में था जो थोड़ा गांव टाइप था, और गांव के घरों में ज्यादा खुलापन होता है, कोई खास सिक्योरिटी नहीं होती। कमरे में एक खिड़की थी जो दरवाजे से कुछ फासले पर थी। मैंने उठकर बाहर देखने की कोशिश की, लेकिन अंधेरा इतना था कि मुझे उस अंधेरे में कोई नजर नहीं आया। फिर अचानक मुझे उस अंधेरे में दरवाजे के करीब एक बड़ा सा काला साया नजर आया। मैं फौरन वापस बिस्तर पर आ गई और डर के मारे रोने लगी। मेरी कजन मेरी आवाज से भी नहीं जागी। मैंने उसे बहुत झंझोड़ा, लेकिन वो फिर भी नहीं जागी। किसी तरह मैंने खौफ के आलम में पूरी रात गुजार दी। सुबह 8 बजे मेरे मामी ने अपनी बेटी को आवाज दी कि उठ जाओ। मेरे दिल में इतना खौफ था कि मैं मामी की आवाज सुनकर भी बिस्तर से नहीं उठी। जब मेरी कजन उठी और बाहर गई तो मैं फौरन उससे चिपक गई और रोने लगी, लेकिन उसको बताया कुछ नहीं। मामू बार बार पूछते रहे कि क्या हुआ है, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहती रही कि मेरे वालिद को बोलो मुझे घर ले जाए। फिर मेरा भाई सुबह सुबह मुझे लेने आ गया। मैंने सबको खुदा हाफिज कहा और घर आ गई। घर आकर मैंने ये बात अपने वालिदैन को बताई। ये सुनकर वो बहुत परेशान हो गए और उन्होंने मामू से पूरी बात की। तब हमें पता चला कि मेरी कजन, जो मेरी दोस्त भी थी, उसके पीछे जिन लगा हुआ है। वो रोज रात के 3 बजे उसके कमरे का दरवाजा बजाता है। मेरी कजन को उसकी आवाज तक नहीं आती, लेकिन मेरे मामू और मामी को हमेशा सुनाई देती है। वो कई मर्तबा अपनी बेटी को कमरे में सोने का कहते हैं, लेकिन वो जिद करके हमेशा अकेली ही सोती है। इस सब के पीछे वजह ये थी कि मेरी कजन बहुत खूबसूरत थी, और एक दिन शाम के वक्त वो जमीनों की तरफ चली गई, जहाँ एक जिन उस पर आशिक हो गया और पिछले 2 साल से उसका पीछा कर रहा था। मेरी कजन को ये सब याद भी नहीं रहता, और कभी कभार वो अजीब सी हरकतें भी करने लग जाती हैं। इस कहानी को सुनाने का मकसद सिर्फ ये है कि कभी भी अपने बच्चों को अकेला किसी और के घर ना छोड़ें। वालिदैन से ज्यादा कोई अपने बच्चों को महफूज नहीं रख सकता। इस वाक़ये के बाद मैं बहुत बड़े सदमे से गुजरी और मुझे ठीक होने में 6 महीने लग गए। आज मेरी उम्र 25 साल है, लेकिन वो खौफ आज भी मेरे दिल में है। आप लोगों का कीमती वक्त ज़ाया ना करते हुए नेक्स्ट स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। मेरा नाम आज़म है और मैं गुलिस्तान जौहर कराची से ताल्लुक़ रखता हूँ।
हम ऊपर गए तो अचानक काशिफ ने चीख मारी और उसने कहा कि कोई उसे पकड़ रहा है। हम फौरन भाग गए। काशिफ बहुत डर गया और बाद में बहुत बीमार पड़ गया। काफी जगह दिखाने और दम दुरूद करवाने के बाद ही वो ठीक हुआ। मुझे आज भी यकीन है कि उस घर के असरात ही रोड के एक्सीडेंट का बाइस बनते हैं। ऐसी ही एक और हॉरर कहानी जो हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमसे शेयर की है, जिनका नाम मीसम अब्बास है। तो आए हम ये कहानी उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मीसम अब्बास है और मेरा ताल्लुक एबटाबाद से है। मैं आपका सब्सक्राइबर हूँ। ये वाकया मेरी फुप्पो के साथ पेश आया जब मैं सिर्फ 7 साल का था। आज मेरी उम्र 20 साल है और ये मसला अब तक चल रहा है। 7 मुहर्रम के दिन जुलूस के बाद मेरी फुप्पो की तबीयत अचानक खराब हो गई। उनका जिस्म ठंडा पड़ गया, आंखें लाल हो गई और उनकी आवाज बदल गई। वो अचानक घर से भागने लगी। हमने उन्हें घर में कैद कर लिया। रात भर कमरे से अजनबी आवाजों में वो हमसे बातें करती रही और उनके कमरे से अजीब अजीब आवाजें आने लगी। सुबह उन्हें आमिल के पास ले गए। उन्हें तावीज दिया गया। कुछ दिन ठीक रहा, फिर 10 मुहर्रम के बाद उन पर दोबारा हाजिरी शुरू हो गई। अब वो मखलूक हमसे बात भी करती थी। एक दिन उसने कहा, आज हमें चर्च जाना है, आज इतवार का दिन है। तब सब लोगों को यकीन हो गया कि ये मसला बहुत गहरा है। सालों बाद एक बहुत बड़े आलिम ने हमें बताया कि इन पर काला जादू करवाया गया है और एक औरत जिन इनके ऊपर मुसल्लत करती गई है। अगर हमें इसको हटाना है तो उसने हमसे बकरे की डिमांड की है। उसने बकरे की कुर्बानी का मुतालबा किया। जब कुर्बानी के बाद पलट कर देखा तो ना बकरा था ना उसका खून। मगर आज भी मेरी खाला का मसला पूरी तरह हल नहीं हुआ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की स्टोरीज आपको पसंद आएंगी। अगर स्टोरीज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।